हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस 2024 की बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। लगभग 40,500 टोटल पोस्ट है। तो गाइस 2024 की ये बहुत बड़ी भर्ती कही जा सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इस भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस भर्ती से रिलेटेड। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी भी गवर्नमेंट भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम गाइस देख लेते हैं इस भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी है, यानी कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि गाइस हमने अभी बताया आपको कि टोटल 40,500 लगभग पोस्ट है, यानी 2024 की बहुत बड़ी भर्ती कही जा सकती है। इसमें नो एग्ज़ाम, यानी कोई भी एग्ज़ाम, इस भर्ती के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला गाइस। आपको सिर्फ 10वीं पास यदि आप हैं तो 10th लेवल से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट इस आपकी भर्ती हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके अंदर जो डिटेल में, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2024। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसके अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, लगभग 40,500 पोस्ट पर। तो देख सकते हैं आप, द इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज आर एक्सपेक्टेड अराउंड 40,000 समथिंग, यानी कि 40,000 टोटल जो वैकेंसी है, 40,500 लगभग गाइस इस के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है फॉर ऑल कैटेगरी, यानी सभी कैटेगरी के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS या जनरल, किसी भी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती को फॉर्म भर पाएंगे। वंस द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज रिलीज यू कैन चेक द एग्जैक्ट वैकेंसीज। तो गाइस एग्जैक्ट वैकेंसीज इसके अंतर्गत बताई गई। आफ्टर रिलीजिंग द नोटिफिकेशन द वैकेंसी डिटेल माइट बी डिफरेंट हेयर द पोस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024। तो गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वैकेंसीज और भी बढ़ सकती हैं। तो इसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी किस किस पोस्ट के लिए जो भर्ती है वो आई हुई है, तो गाइस हम यहाँ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण डाक सेवक, पहली जो भर्ती है ग्रामीण डाक सेवक के लिए है। दूसरी पोस्टल असिस्टेंट के लिए है। तीसरी जो भर्ती है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए है। चौथी जो भर्ती है गाइस पोस्टमैन के लिए है। पांचवी जो भर्ती है सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए है। और छठी जो भर्ती है मेल गार्ड के लिए है। तो गाइस इसमें इतने सारे पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, इसके लिए जैसे कि हमने क्वालिफिकेशन आपको बताया कि 10th पास, यदि आप नॉर्मली 10th पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MTS के लिए सबसे पहले हम बात करें। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए अप्लीकेंट मस्ट बी पास देयर 10th, यानी इसके लिए आप यदि 10th पास हैं अथवा मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो गाइस यदि आप 10th पास हैं या मैट्रिकुलेशन करके रखा है आप, तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो गाइस जो पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो भर्ती है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके बाद पोस्टमैन जो एंड मेल गार्ड के लिए, फॉर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड अप्लीकेंट मस्ट बी पास देयर 12th क्लास। तो गाइस यदि पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास होना जरूरी है। तो ये रही एलिजिबिलिटी गाइस। इसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे हम। तो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड बी बिलो 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स ओल्ड। तो गाइस यहाँ कहने का मतलब ये है कि 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यदि आप 18 से ऊपर हैं या 40 से के अंदर हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट इज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एवरी पोस्ट। तो गाइस सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। हम देख लेते हैं इसमें कैटेगरी। आप देख सकते हैं मिनिमम एज मैक्सिमम एज। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए आप देख सकते हैं 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। आप देख सकते हैं 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए इसके लिए, आप देख सकते हैं इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टमैन के लिए आप देख सकते हैं 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो ये रही एज क्राइटेरिया। एज रिलैक्सेशन की बात करें गाइस, तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी
से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर रिजर्व कैटेगरी एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल। तो गाइस यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल होगा। क्या एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कैटेगरी वाइज, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी SC ST से आप यदि बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी 5 साल की छूट आपको दी जाएगी। इसके बाद OBC की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। UR PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 10 साल की छूट दी जाएगी। OBC PWD के लिए 13 साल की छूट, SC ST PWD के लिए 15 साल की छूट दी जाएगी। तो गाइस यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट आपको दी जा रही है। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है आप देख सकते हैं, यहाँ सब आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लेना है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2024। तो गाइस आपको कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबल कैंडिडेट शुड नो दी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो गाइस आपको केवल ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई करना है। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फ़ी, तो सबसे पहले यहाँ आप कंफर्म हो गया गाइस, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं, अप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू पे द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन फ़ी इज डिफरेंट कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी आपको अलग अलग दी गई है, देख सकते हैं। यदि आप UR EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ आपको बता देते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव दीज इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो निवासी प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद गाइस फॉर फर्स्ट विजिट टू दी इंडिया पोस्ट ऑफिस वेबसाइट, ये वेबसाइट भी गाइस यहाँ दी हुई है, यदि आप वेबसाइट पे भी विजिट करके भी और भी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है, तो उसमें इतनी सारी जानकारी जो दी गई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है गाइस, जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है भर्ती से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो भर्तियाँ आती हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे, कोई भी भर्ती आपसे मिस ना हो। तो गाइस ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जुलाई यानी कि लास्ट जून या जुलाई में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। तो गाइस आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपके इतने आप परसेंटेज और आप कहाँ से हैं, आपका राज्य कौन सा है और परसेंटेज 10th 12th में आपके कितने परसेंट हैं, वो आपको हमें मैसेज ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस राज्य से, आप ऑल इंडिया यानी भारत के किसी भी राज्य से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप हमें कमेंट में अपना 10th का या 12th का अपना जो परसेंटेज है और आप कहाँ से हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर मैसेज करें। इसके बाद गाइस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुँचती रहे। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी भी सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।